वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में इकोनॉमिक्स के कुछ सेगमेंट्स का कंक्लूजन होगा और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लॉ का एक नया कंटेंट। तो चलिए, जहाँ पे हमने आपको स्विच करा था या फिर आपको हमने छोड़ा था इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी के साथ, तो उसी के कुछ फाइनल टचेस मैं आपको दे देता हूँ जिन कॉन्सेप्ट को बस आपको समझना ज़रूरी है। नथिंग मोर देन दैट, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको ब्रशअप करवाऊं तो कल के लास्ट सेशंस में मैंने इलास्टिसिटीज के मल्टीपल डिग्रीज पे डिस्कशन किया था। एक्चुअली डिस्कशन नहीं किया था, वो कुछ कंटेंट बनाने के लिए दिया था, जहां पर मैंने एक साइड शेड्यूल बताया था, दूसरी साइड मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस, और फिर आपको इलास्टिसिटी फाइंड करना था और फिर आपको ग्राफ बनाना था। ठीक है, याद होगा फर्स्ट केस में, किसमें? फर्स्ट केस में इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आई थी वो थी 1। क्या थी? 1। तो इसी के साथ आप अपनी कल की कॉपियां निकाल लीजिएगा, फिर जिन कॉपीज में आपने बनाए हैं उन कॉपीज को निकाल लीजिएगा। तो अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है तो इस केस को कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आप मेंशन करते जाइएगा मेरे साथ, उसे क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है सर? तो ऐसा सिचुएशन, जिस सिचुएशन में जितनी कीमत में बदलाव हुआ है उतना ही बदलाव, उतना ही चेंज डिमांड में भी हुआ है। जैसा कि फर्स्ट केस में आप देख पा रहे होंगे कि आपका 50% से प्राइस भी चेंज किया है और 50% से डिमांड भी चेंज किया है। तो अगर चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस होता है तो उस कमोडिटी के इलास्टिसिटी का नेचर होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और जो कर्व था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और उस कर्व का जो शेप होगा, क्या होगा? उस कर्व का जो शेप होगा, उस शेप का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप इसको भी लिख लीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है तो उस इलास्टिसिटी के नेचर को यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है, और साथ ही साथ वहां पे डिमांड कर्व का जो शेप होता है उसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। That's it. अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया होगा जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो होगी 0 पॉइंट समथिंग। क्या होगी? 0 पॉइंट समथिंग, एंड इफ आई स्पेसिफाई तो वो होगी 0.5। अब इस 0.5 अगर आया होगा तो आप इस बात को जरूर अपने कॉपी पे देखिएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कम है इन कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, व्हिच मींस परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के कंपैरिजन में, इसीलिए आपके इलास्टिसिटी की वैल्यू आई है लेस देन 1। तो आप वहां पे लिख लीजिएगा ED इज लेस देन 1, और इस केस को कहा जाता है इन इलास्टिक डिमांड। क्या कहा जाता है? इन इलास्टिक डिमांड। दैट्स इट। इस इन इलास्टिक डिमांड के केस में जो आपके डिमांड कर्व का, इस इन इलास्टिक डिमांड, या तो आप समय पे आ जाए कीजिए, हमारे वीडियो सेशंस को प्लीज डिस्टॉर्ट मत कीजिए इस तरीके से। बात सिंपल सी थी। मैं यहाँ पे केस जो डिस्कस कर रहा था उस केस का नाम था इन इलास्टिक डिमांड। सेकेंड केस था, जिस सेकेंड केस में आपके ED की वैल्यू थी 0.5, मतलब आपकी ED की वैल्यू थी लेस देन 1, और इसका नेचर क्या कहा जाता है? इन इलास्टिक डिमांड। आप लिख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था यूनिटरी इलास्टिक, तो इस केस को क्या कहेंगे? इन इलास्टिक। और इस डिमांड कर्व का जो शेप होता है, क्या होता है? इस डिमांड कर्व का जो शेप होता है उसे कहा जाता है स्टीपर। क्या कहा जाता है? स्टीपर। STEEPER। क्या कहा जाता है? स्टीपर। तो पहला वाला क्या था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और दूसरा वाला क्या है? स्टीपर। और इसका नेचर क्या है? इन इलास्टिक डिमांड, और ED की वैल्यू क्या है? लेस देन 1। बस हम अब बात करेंगे थर्ड केस की। किसकी? थर्ड केस की। इस थर्ड केस में आपके ED की वैल्यू 1 से ज्यादा नजर आ रही थी, और इस केस में आप ये आराम से देख पा रहे होंगे कि आपके इलास्टिसिटी
में आपके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की वैल्यू ज्यादा थी इन कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड में ज्यादा बदलाव आया है कीमतों के कंपैरिजन में, तो इस केस में आपका ईडी ग्रेटर देन 1 नजर आ रहा है और इस केस के नेचर को कहा जाएगा इलास्टिक डिमांड। क्या कहा जाएगा? इलास्टिक डिमांड। साथ ही साथ डिमांड के इलास्टिक होने के साथ साथ, क्या डिमांड के इलास्टिक होने के साथ साथ जो कर्व होगा उस कर्व का जो शेप होगा, क्या होगा? जो कर्व होगा उस कर्व का जो शेप होगा उस शेप का नाम है फ्लैटर। क्या है उस शेप का नाम? फ्लैटर कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? क्या तो पहला वाला क्या था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा वाला क्या था? स्टीपर। और तीसरा वाला क्या बन गया? फ्लैटर। क्लियर? क्या तो शेप कैसा? फ्लैटर। नेचर कैसा? इलास्टिक। और वैल्यू कैसा? मोर देन 1। ये 3 केस ही आपको बस अपने जहन में रखने हैं। अब हम चौथे केस पे जाते हैं। 4th केस में आप देख पा रहे होंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 0 था, राइट? ठीक है, 4th केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या था? 0 था, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ न कुछ था। इफ आई स्पेसिफाई तो शायद 100% होगा। ठीक है, तो इस केस में आपकी ईडी की वैल्यू क्या थी? 0 थी। क्या थी? आपकी ईडी की वैल्यू 0 थी। और इस केस के नेचर का जो नाम है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या नाम रखा गया? नाम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और इस केस में डिमांड कर्व का जो शेप है वो है पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। दैट्स इट। अगर आप पैरेलल टू वाई एक्सिस ना देख पा रहे हैं या अगर मे बी ये क्वेश्चन से इस तरीके की लैंग्वेज ना आए तो शायद वर्टिकल जरूर होगा। तो अगर आप पैरेलल टू वाई एक्सिस लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ आप वर्टिकल भी जरूर लिख लें। इन दोनों में से कुछ न कुछ आपसे पूछ दिया जाएगा। क्लियर? क्या तो ये था हमारा 4th केस। अब हम बात करेंगे 5th केस की। 5th केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में कुछ न कुछ वैल्यू होगी, शायद 100% होगा, लेकिन इस केस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 नजर आ रहा होगा आपको। और इसीलिए आपके ईडी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इंफिनिटी होगी। क्या होगी? इंफिनिटी होगी। और अगर इंफिनिटी होगी तो आपके डिमांड कर्व का जो शेप होगा वो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट्स इट। यही इन केसेस की कहानी है। मैं आपको फिर से इन सभी केसेस को रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट वाला ईडी इक्वल टू 1 होगा। दूसरा वाला ईडी लेस देन 1 होगा। अपनी कॉपीज में देखते जाइएगा। ठीक है। तीसरा वाला ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। चौथा वाला ईडी इक्वल टू 0 होगा। और पांचवा वाला आपका ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा। पहले वाले का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्योंकि वो ईडी इज इक्वल टू 1 है। दूसरे वाले का इलास्टिक। तीसरे वाले का इन इलास्टिक। सॉरी रॉन्ग। दूसरा वाला इन इलास्टिक, तीसरा वाला इलास्टिक। जो आपका चौथा वाला होगा वो होगा परफेक्टली इन इलास्टिक और जो पांचवा वाला होगा वो होगा परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर? क्या तो इसीलिए आपको इन सभी चीजों को याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और इसीलिए आज के सेशन में मैं इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे रोक रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको क्या मिलेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ डिफरेंट मेथड्स, जिसमें हम टोटल आउटले मेथड की बात करेंगे, हम ज्योमेट्रिक मेथड की बात करेंगे, हम आर्क इलास्टिसिटीज की बात करेंगे। चलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।